सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद छिड़ा। दोनों देवताओं के चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास का भाव था। मैं ही सृष्टि करता हूं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं पालन करता हूँ सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाला। विष्णु ने प्रत्युत्तर दिया। दोनों देवता अग्नि के इस विशाल स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। उसका अनंत विस्तार उनकी दृष्टि से परे था। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो कोई भी इस स्तंभ का शीर्ष या आधार खोज पाएगा वही सर्वोच्च होगा। यह चुनौती उनके कानों में गूंजी। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊंचाई की ओर उड़ान भरी। युगों तक वे अनंत आकाश में उड़ते रहे। परंतु स्तंभ का शीर्ष नहीं मिला। थक कर उन्होंने शीर्ष देख लिया है। मैंने इसे देख लिया है। उन्होंने केतकी के फूल को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के आधार को खोजने के लिए पृथ्वी के भीतर खोदने लगे। अनगिनत युगों तक प्रयास के बाद भी उन्हें आधार नहीं मिला। अंततः उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार किया। मैं इसे नहीं खोज सका। उन्होंने ईमानदारी से कहा। जब दोनों देवता असफल रहे, शिव प्रकट हुए। उनका रूप अनंत और असीम था। उन्होंने ब्रह्मा के झूठ बोलने पर उन्हें शाप दिया और विष्णु की सत्यता की सराहना की। मैं अनंत और असीम हूं और शिवलिंग मेरा प्रतीक होगा। उन्होंने घोड़े के शिवलिंग के रूप में अनंतता का प्रतीक प्रकट हुआ। यह अग्नि स्तंभ सृष्टि और विनाश के चक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था। यह कथा भगवान शिव की महिमा और अनंत स्वरूप का बोध कराती है और यह सिखाती है कि ईश्वर को मनुष्य सीमित बुद्धि सच नहीं बस समझा जा सकता। सत्य और विनम्रता की विजय का यह उदाहरण अनंत काल तक प्रेरणा देता रहेगा।